हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एसईओ ऑफ पेज का कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो टाइम ज़्यादा लगेगा बताने में और वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। तो कंसंट्रेट होके आप ये सारी वीडियो देखना। और किस तरह से एसईओ ऑफ पेज की जाती है, किस तरह से एसईओ ऑफ पेज में एक्सेल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, किस तरह से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से आप एसईओ रैंकिंग चेक करते हो, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जो देख लो, इधर मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी हुई है, सुमन नाम की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब भी आपने एक्सेल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, सबसे पहले आपको रैंकिंग रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। रैंकिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑन पेज में मैंने बताया था कि एसईओ ऑन पेज में आपको कीवर्ड फाइनलाइज करने पड़ते हैं। तो कीवर्ड फाइनलाइज करने के बाद आपने उसके ऊपर उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। तो उन कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए आपके पास एक जो कीवर्ड्स की लिस्ट है, आपने उनको ऑफ पेज एसईओ में टास्क परफॉर्म करना है उनके ऊपर। तो आपने जो भी फाइनलाइज कीवर्ड किए होंगे फाइनल, उनको आपने जो एक्सेल रिपोर्ट है, जो आपकी रैंकिंग रिपोर्ट का एक सेक्शन होता है, उसमें पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपने सबसे पहले जब भी आपने मतलब रैंकिंग करनी है, स्टार्ट चेक करना, तो सबसे पहले आपने जो ये कीवर्ड से फाइनलाइज किए हैं, इनकी सर्च इंजन में कितनी प्रेजेंस है, किसी नंबर पे लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। आप बोलोगे कि ऑफ पेज रैंकिंग, ऑफ पेज एसईओ हमने की नहीं और जो हमारे कीवर्ड है वो किस तरह से रैंक हो जाएंगे। ये जो ऑन पेज एसईओ होती है, इसके बेस पे ही जो हमारे कीवर्ड होते हैं वो गूगल सर्चेस में रैंक हो जाते हैं। मतलब उसके लिए ये जो ऑफ पेज हम एसईओ करते हैं, ये हम इसे मतलब एक जगह पे पोजीशन पे स्टिल रखने के लिए हमें एसईओ ऑफ पेज करनी पड़ती है। तो जो ऑन पेज एसईओ है, उसमें हम जैसे कंटेंट डालते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं। और अगर हम टाइटल डिस्क्रिप्शन कंटेंट अच्छा डालते हैं और कीवर्ड बिड करते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में, और वो वाले कीवर्ड उठाते हैं जिनका कंपटीशन लो हो, तो वो जल्दी से रैंक हो जाते हैं। और जिन कीवर्ड्स का कंपटीशन हाई होता है, वो कीवर्ड रैंक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, हो जाते हैं बट टाइम लगता है रैंक होने में। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपने चेक कर लेने हैं, जो भी कीवर्ड्स रैंकिंग होगी आपके पास सारी, वो चेक कर लेनी है। तो इसी तरह से आपने google.co.in प्रेस वो करना है, प्रेस करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करो। इस तरह से आपने इधर www.google गूगल डॉट, अगर आपको इंडिया में चाहिए ना, इंडिया के लिए रैंकिंग कर रहे हो आप, इंडिया की में रैंकिंग करनी है आपने साइट की, हमारी इंडिया में रैंक हो, तो इस तरह से करना है। www.google.co.in ये लिखना है आपने, ये डोमेन डालनी है और प्रेस कर देना है। फिर आप इसको ओपन कर दो न्यू टैब में। ठीक है, ये होगी आपकी। इधर आप अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हो, जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट में मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं। मान लो मेरे पास ये कीवर्ड है, ठीक है, मैं इसको उठा लेती हूँ। मान लो सपोज मेरा ये कीवर्ड है, तो मैंने एंटर किया ये। ठीक है, अब एंटर करने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल एफ। अब मैं देखती हूँ मेरा कीवर्ड ये कहीं लाई कर रहा है। अब मुझे डोमेन डोमेन भी है मेरे पास, डोमेन। आपको ना डोमेन का पता होना चाहिए कि आपकी डोमेन जिस पे आपने चेक रैंक करवाना है, आपकी डोमेन कौन सी है, क्या होम पेज कौन सा है आपकी डोमेन का, होम पेज से ही हम चेक करेंगे। तो इस तरह से मैं बताती हूँ आपको। इधर डोमेन होगी मेरे पास, मान लो सपोज मेरे पास ये है डोमेन। ठीक है, तो मैं इधर से ये वाली उठाती हूँ। पेजेस नहीं उठाना मैंने, सिर्फ ये उठाना है इसके ऊपर, मेन डोमेन के ऊपर, होम पेज के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं चेक करती हूँ, ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है फिलहाल अभी तो। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो।
और अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं सिंपल वे में बताती हूँ आपको। जब भी आपने रैंकिंग करनी है, जब भी आपने एसईओ ऑन पेज स्टार्ट करना है, उस टाइम आपने रैंकिंग चेक करने के लिए google.co.in प्रेस करना है, डोमेन एंटर करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड सर्च कर लेना है। सपोज मेरा कीवर्ड है, मैंने आपको बताया, मान लो सपोज मेरा कीवर्ड है ये रिमूव ब्लैक मैजिक, ये वाला। तो मैंने प्रेस किया, तो फिर मैंने कंट्रोल एफ प्रेस करना है और यहाँ पे अपना जो डोमेन होगी मेरी, जो मेरी साइट की डोमेन है, मान लो जो मैंने वेबसाइट, न्यू वेबसाइट है मेरी, वो मैंने प्रिपेयर की है, जैसे मेरी है www.xyz.com। तो मैंने वहाँ पे इसका यूआरएल पेस्ट करके जो ये अप डाउन एरो है इनके ऊपर क्लिक करना है, और ये कीवर्ड अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसके सामने ये हाईलाइट हो जाएगा। अब एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से आप काम कर सकते हो। अब मान लो मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये है, ये सारे दिख रहे हैं ना आपको लिंक के सारे, ये इस तरह से आ रहे, फिर अगर मैं कीवर्ड डालूं और फाइंड करूं तो मुझे दिक्कत होगी, ऐसे ऐसे मैनुअली चेक करना पड़ेगा, सारा मैनुअली ऐसे ऐसे। तो क्या कर सकती हूँ इसके लिए? इसके लिए आपने सिंपल एसईओ को एक टूल होता है हमारे पास एसईओ में, वो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये है मेरे पास एसईओ को एक टूल, ठीक है। अब ये हमने इंस्टॉल करना है, फ्री होता है ये, तो हम इसको कर सकते हैं इंस्टॉल। ये देखो इंस्टॉल एसईओ क्वैक, इट्स फ्री, तो मैं कर दूं इंस्टॉल। ये देखो क्लिक कर दिया मैंने इसके ऊपर, रैंकिंग इजी हो जाती है हमें देखने के लिए इसमें। तो अब क्या हो रही है, ऐड टू क्रोम कर लो, ठीक है, ऐड एक्सटेंशन, इस तरह से आपने करना है। लग गया पता? जिस तरह से आपने इसमें एसईओ, अब ये देखो यूज दिस एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास यूज हो गया, ये डबल क्लिक कर दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। तो ओके, अब देखो आप, मान लो सपोज यहाँ पे मैं google.com लिख लो, सिंपल गूगल कर दो, गूगल से ओपन कर दो लिंक। फिर देखो अब हमारे पास, ठीक है। अब मान लो सपोज मैं ये रिमूव ब्लैक मैजिक किया मैंने क्लिक, तो देखो पहले आ रहा था हमारे पास इस तरह से सीरियल नंबर आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो मैंने बोला था फर्स्ट टॉप 10 सर्चेज में हमने अपना जो साइट होती है वो रैंक करवानी होती है, उसका कीवर्ड रैंक करवाना होता है, हमने कीवर्ड रैंक करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी साइट भी रैंक हो जाएगी। तो ये किस तरह से, ये जो 1 2 3 4 5 6 देखो अभी आया ना। मान लो सपोज देखो ये मेरी दूसरी साइट है, मैं यहाँ पे google.com लिखती हूँ, google.com, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेस्ट बुटीक नियर मी, देखो इधर किस तरह से आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 1 2 3 करके आ रहा है प्रॉपर, 1 2 3 4 5। मुझे मैनुअली काउंट करना पड़ रहा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, तो टाइम लग रहा है ना। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए एसईओ में हम क्या करते हैं, एसईओ को एक टूल का यूज करते हैं। तो सिंपली मैंने बताया आपको कि google.com में इधर आपने सर्च बटन पे क्या करना है, एसईओ को एक टूल लिखना है, एसईओ को एक, क्या लिखना है, एसईओ क्वैक। इससे इजी हो जाती है हमारी जो भी सर्चेज होती है, कीवर्ड को सर्च करना होता है। तो और जो भी हमारा साइट का यूआरएल आता है कि हमारी साइट कहाँ पे रैंक कर रही है, तो इस तरह से इजी हो जाता है हमारे लिए। देखो अब मैं दूसरे पेज पे जा रही हूँ, इधर से सेकंड पेज पे देखो 11 12 13, तो हम इजीली अपनी रैंकिंग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 11 नंबर पे आ रही है, 12 पे आ रही है, 13 पे आ रही है, हमारा कीवर्ड किसके ऊपर रैंक हो रहा है। तो सबसे पहले आपने जो क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम में चले आओ, क्रोम ब्राउजर में चले आओ, कहीं भी चले आओ, वहां पे आपने गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, एक्चुअली ये क्रोम पे ऊपर वर्क करेगी। तो आपने क्रोम जो ब्राउजर है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने ऑब्वियस बात है गूगल के ऊपर सर्च करना है एसईओ क्वैक टूल। एसईओ क्वैक टूल के बाद वो आपको एक ऑप्शन देगा ऐड टू एक्सटेंशन, आपने ऐड टू एक्सटेंशन करना। फिर आपके पास यहाँ पे साइड में वो बोलेगा कि डबल क्लिक करो उसको, तो आपने डबल क्लिक कर देना। उसके बाद फिर आप कोई भी चीज, कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे इस तरह से, तो वो आपके पास आ जाएगा, शो हो जाएगा। फिर कंट्रोल एफ, इधर देख सकते हो ना आप, कंट्रोल एफ। अब मैं यहाँ करूँ ब्लैक मैजिक, देखो अपने आप हाईलाइट हो गए, ब्लैक, ब्लैक में ब्लैक से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो शो हो रहे हैं आपके पास। अगर मैं ब्लैक मैजिक लिख लेती हूँ, ब्लैक मैजिक, तो देखो इधर मैंने कीवर्ड लिखा ब्लैक मैजिक, इधर मैंने रिमूव ब्लैक मैजिक कीवर्ड डाला। अब मैं ब्लैक मैजिक जिस जिसकी साइट में ब्लैक मैजिक है उसको फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो देखो
सारे इन सब में ब्लैक मैजिक आ रहा है, इन सब में ब्लैक मैजिक आ रहा है। इसी तरह से अगर मैंने कोई यूआरएल पेस्ट करना है, मान लो सपोज इधर है नहीं यूआरएल, वो वर्क नहीं कर रहा है अभी, बाकी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम इसको, वर्क करता है नहीं। तो मैं ये ले देती हूँ, ये इसकी ना एसईओ छोड़ दिया करना 2 साल से। तो अब इसके कीवर्ड डाउन चले गए या आउट ऑफ रैंकिंग चले गए हैं, नहीं हो रहा है ये। तो इस तरह से आप किसी भी साइट का, जो भी आपकी साइट होगी उसका यूआरएल डाल के यहाँ पे कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। फिर इस तरह से, जिस तरह से मैंने देखा, जिस एग्जिस्ट करता इस साइट का कीवर्ड तो आ जाता। जैसे मैं ब्लैक लिखती हूँ, ब्लैक, ठीक है, सिंपल ब्लैक लिखा तो उन्होंने उसने फाइंड आउट कर दिया ब्लैक। अब सब में ब्लैक है। अब मैं लिखती हूँ ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। तो देखो ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट है नहीं, नहीं कर रहा है, इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब सेकंड में सर्च कर लेते हैं इस तरह से, सेकंड में सर्च किया तो है नहीं इसमें, तो कंट्रोल एफ, नहीं है इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि किस तरह से नेक्स्ट टास्क परफॉर्म किया जाता है। बस एसईओ रैंकिंग के बाद आपने चेक करना है, ये आपको जो एसईओ रैंकिंग है ये डे बाय डे चेक करनी होती है। जिस तरह से आप टास्क परफॉर्म करते हो उस तरह से आप, जिस तरह से मॉर्निंग में अगर आप आते हो या मॉर्निंग में का वर्क करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में चेक करनी होती है एंड इवनिंग टाइम में चेक करनी होती है। फिर उसके बाद इसका जो रिजल्ट है, आपको जब आप एसईओ करोगे किसी की साइट के ऊपर तो आपको 1 मंथ के बाद ही देखने को मिलेगा इसकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट। बाकी एसईओ पेज आप ऑन पेज अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके कीवर्ड अच्छे से एग्जिस्ट हो जाएंगे गूगल रैंकिंग में। अगर गूगल कई बार कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं वो गूगल रैंकिंग में शो नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जो हमारे को वर्क होता है वो करना पड़ता है, ज़्यादा लिंक बिल्डिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एसईओ ऑफ पेज में कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। एसईओ ऑफ पेज में टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जैसे ब्लॉग शेयरिंग, ब्लॉग शेयर करना है आपने, ब्लॉग शेयरिंग के लिए सारी साइट्स होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आपने गूगल के ऊपर जाना है। बहुत इजी काम है एसईओ करना, कोई टफ काम नहीं है। तो ये आप आफ्टर 10th कर सकते हो, आफ्टर 12th कर सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन, ये एसईओ फील्ड है ये, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग। तो आप इसमें कीवर्ड सर्च करना, वो करना है आपने। अब मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से ब्लॉग सबमिशन करनी है आपने। एक टास्क होता है ब्लॉग सबमिशन, फर्स्ट टास्क। तो सबसे पहले आपने सर्च इंजन सबमिशन करनी है, ठीक है। सर्च इंजन सबमिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी आपने साइट बनाई, ऑन पेज एसईओ किया, उसके बाद आपने सर्च इंजन सबमिशन करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप आपने सर्च इंजन सबमिशन से ही करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने सर्च इंजन सबमिशन करनी है। फिर अब इजी है सर्च इंजन सबमिशन, तो आप लिख लो यहाँ पे सर्च इंजन, गूगल पे जाना है आपने, ये google.com ओपन किया मैंने, यहाँ पे सर्च बार पे आपने लिखना है सर्च इंजन, सर्च इंजन, सर्च इंजन सबमिशन साइट, ठीक है, सबमिशन साइट्स, ओके। इस तरह से सर्च इंजन सबमिशन साइट्स, देखो इधर आपके पास लिस्ट ऑफ फ्री सर्च इंजन सबमिशन साइट शो कर दी है। ये है इनके पास, ये सारी 8 मोर रोज के ऊपर क्लिक कर लो, फर्स्ट वाली करनी है आपने, फर्स्ट वाली कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो ये आपके पास है, इसमें आपको बताया है, ये सीरियल नंबर बताया है, कितनी साइट्स हैं उनके सीरियल नंबर डाले हैं, वेबसाइट के यूआरएल बताए हैं। तो हमने सर्च इंजन सबमिशन साइट करनी है तो यहाँ से हमने गूगल पर से ही उठानी है हमने साइट्स। और एक बात और, अच्छे से सुनना, कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि जो साइट्स आप उठाओगे वही साइट उठाना जिनकी डोमेन अथॉरिटी, डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डीए डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, पीए को बोलते हैं पेज अथॉरिटी, डीए को बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। तो ये सारे के सारे जिनकी पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी हाई होगी वो आपने
लेनी है साइटें, जिससे कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो जल्दी से रैंक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पास साइट्स हैं, ठीक है। अब ये सबमिट करनी होती है हमने, इसको क्या करना है, मैंने कॉपी कर दिया सिंपल। आप ऐसा करना, एक बार आप इसको सारे को कॉपी करके जो हमारा नोट पैड है उसके ऊपर पेस्ट कर लेना। फिर जो भी आपको डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी हटानी होगी हटा देना। फिर ये वाले जो लिंक होते हैं, ये आपने अपनी जो एक्सेल रिपोर्ट है इधर पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। तो मान लो सपोज इसके ऊपर आपने वो करना है, सबमिट करना है। तो कॉपी किया आपने सिंपल, ठीक है, और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट, और एंटर प्रेस मार दिया। पेस्ट एंड गो की ऑप्शन होती है। तो ये साइट वर्क नहीं कर रही है, अभी 404 एरर बता रही है, ठीक है। इस तरह से जो साइट्स वर्क कर रही होगी, वर्किंग में होगी, वो सब आपने वो यूज करनी है। जैसे मान लो सपोज नेक्स्ट वेबसाइट उठाई मैंने, तो फर्स्ट वाली तो नहीं कर रही थी, वर्क एरर बता रहा था। ऐसी बहुत सारी साइटें होगी वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने चेक कर करके उनके ऊपर वर्क करना है। वर्क किस तरह से, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये भी सबमिशन टूल बिंग रिटायर, ठीक है, इसको छोड़ो, नेक्स्ट उठाते हैं। जो भी वर्क कर रही होगी वो वाली उठानी है आपने। उसके ऊपर ढूंढना पड़ता है आपको कि कौन सी वर्क कर रही है, तो टाइम वेस्ट होता है ऐसे, पर करना पड़ता है। देखो ये भी नहीं हो रही है, तो इस तरह से आपने सारी ढूंढनी है। जैसे कॉपी करो और नेक्स्ट वाली यूज करो, पेस्ट एंड गो करो, और इस तरह से ये खुल रही है। देखो ये ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। अब देखो जब जो साइट हमारे पास वर्क कर रही होगी, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपने सबसे पहले जब भी लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, तो जो भी साइटें साइटें आपको वेबसाइट्स सारी की सारी आपको गूगल सर्चिस में मिल जाएगी। अगर आपको इधर देख सकते हो आप, गूगल पे क्लिक करो, ये हमारा गूगल है, ठीक है। और इधर जो भी साइट आप सर्च, मतलब जो भी आपने एसईओ ऑफ पेज का टास्क परफॉर्म करना है, मान लो सपोज आपने ये, जैसे मेरे पास है सोशल प्रोफाइल, बुक मार्किंग करनी हो, वेब 2.0, यूआरएल सबमिशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन सबमिशन, ये सब करना हो, तो सिंपल आपने जो आपका ब्राउजर है उसके ऊपर डाल देना है कि मुझे सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट चाहिए। तो सोशल बुक मार्किंग जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ प्रैक्टिकली, ये है सोशल बुक मार्किंग साइट्स। तो इस तरह से आप सिंपल लिखोगे और आपके पास बहुत सारी सोशल बुक मार्किंग साइट्स ओपन हो जाएगी। फिर आपने उसको दूसरे ओपन न्यू टैब में ओपन करना है। फिर उसके बाद आपने इधर आपके पास ये देखो, ये है आपके पास साइट्स बुक मार्किंग की, ये देखो, इसके ऊपर आप कर सकते हो माई टॉप टोटल 24 सोशल साइट्स। तो ट्विटर पे ऊपर करो, पिन इंटरेस्ट के ऊपर करो, पोस्ट करनी है आपने स्लैक के ऊपर, डिलीशियस के ऊपर, पॉकेट के ऊपर, जो वर्क कर रही है साइटें वो। तो इस तरह से आपने उठाना है, उनको कॉपी पेस्ट करना है। और इस तरह से जैसे सपोज मैंने ये उठाई थी अभी आपके पास, देखो ये मेरे पास सर्च इंजन सबमिशन साइट थी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये लॉग इन बटन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, लॉग इन बटन के ऊपर, ठीक है। तो लॉगिन के बाद ये आपको पूछेगा कि आपने फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है या गूगल के साथ कनेक्ट करना है। तो आपने ना फेसबुक के साथ करना है कनेक्ट, ना गूगल के साथ करना है, वो आपकी विश है। पर ऐसे ही पहले आप साइन अप खुद करो। तो साइन अप करने के लिए आपको इधर देखना है, आपने साइन इन के लिए ईमेल पासवर्ड साइन इन कर लो। अब इधर आपने देखनी है ऑप्शन होगी आपके पास रजिस्टर की, ठीक है। फिर आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक अकाउंट क्रिएट कर देना है। अकाउंट क्रिएट करना सबको आता है आजकल, तो अकाउंट क्रिएट कर देना। जो भी आपने नेम डालना है, जो भी ईमेल एड्रेस डालनी है, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगा वेबसाइट का, वो डाल के एंटर, उसका पासवर्ड डाल के कंफर्म पासवर्ड करके आई एम नॉट अ रोबोट और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने साइड में अपने पास एक अपनी जो जीमेल आईडी होगी वो ओपन करके रखनी है। सपोज देखो मैंने अपनी ओपन करके रखी है। यहाँ पे जो इनबॉक्स में जाओगे आप, फिर यहाँ पे आपने, जैसे आपने इस साइट के ऊपर रजिस्टर किया, तो ये स्मॉल एसईओ टूल है,
ये कॉपी करना है और ये जो आपका सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, और इधर आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा। और रिजल्ट शो होगा कि हाँ आएगी, आपके पास एक मेल आएगी और उसको आपने वेरिफिकेशन के लिए आएगी, तो आपने उसको वेरीफाइड करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और फिर लिंक क्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपने वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताई, लॉगिन, लॉगिन में ईमेल आईडी जो आपने जिससे रजिस्टर किया, पासवर्ड, और फिर इस तरह से आप उसके एंटर अंदर चले जाओगे। फिर अंदर जाने के बाद जो आपकी यूआरएल, वेबसाइट का जो यूआरएल होगा, वो जब वेबसाइट यूआरएल बोलेगा, ऑप्शन आएगी, तो आपने वेबसाइट यूआरएल एंटर कर देना है। ठीक है, फिर आपसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, टाइटल लिखा होगा, टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, और फिर उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। मैं एक बताऊंगी आपको एक साइट उठा के अभी। तो इस तरह से आप सर्च इंजन सबमिशन कर सकते हो। प्रैक्टिकली बताऊंगी, हर एक मतलब जो भी टास्क है उसका यही मतलब वो काम है। तो मार्केटिंग साइट्स है, ऑडिट, इंस्टाग्राम पे तो हो ही जाएगा। स्लाइड शेयर पे चेक करके देखते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट एंड सर्च के ऊपर क्लिक करना है। हाँ, स्लाइड एंड शेयर, ये हमारे पास साइट, ये देख सकते हो आप, ये मेरे को एक साइट मिल गई जो वर्क कर रही है। चलो सबसे पहले वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हमने करनी है। अब मैंने बताया कि ऑफ पेज एसईओ में जितने भी टास्क हैं वो किस तरह से परफॉर्म करने हैं। आपने गूगल पे सर्च करना है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है। अगर आपने बुक मार्किंग का करना है तो बुक मार्किंग का करो, अगर आपने पीपीटी का करना है तो पीपीटी का करो, अगर आपने सोशल बुक मार्किंग सबमिशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप गूगल पे सर्च करो सोशल बुक मार्किंग सबमिशंस वेबसाइट्स, और आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। फिर आपको उन सबको ओपन कर करके देखना है कि वो वर्क कर रही है नहीं कर रही। अगर वर्क कर रही होगी तो उनके ऊपर आपने सबसे पहले इस तरह से उसको ओपन कर देना है वेबसाइट को, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास लॉगिन और साइन अप की ऑप्शन होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम नए हैं वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए हमने साइन अप जो भी यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको, मेन्यू दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस पूछता है आपसे, 3 ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे। तो साइन अप विद गूगल, आप गूगल के साथ साइन अप करना चाहते हो, साइन अप विद फेसबुक, फेसबुक के साथ साइन अप करना चाहते हो, साइन अप विद ईमेल, ईमेल के साथ करना चाहते हो। तो अगर हम, ये आपकी विषय, आपने किससे साइन अप करना है, तो मान लो मैं साइन अप करना चाहती हूँ ईमेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। मान लो सपोज मैं डालती हूँ सीता, ठीक है, और सीता के बाद मैं ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी जो भी मैंने अपनी वेबसाइट में यूज़ की होगी। मान लो सपोज मैं इधर आपके लिए, आपको बताने के लिए अपनी ईमेल आईडी डाल देती हूँ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, उसमें इन्होंने बुलाया एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो ठीक है, मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, और ठीक है, और ये मैंने क्रिएट कर दिया पासवर्ड। अब मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक कर लिया। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देती हूँ, और ये मैं इसके अंदर आ गई। देखो इस तरह से मेरी जो इन्होंने डायरेक्ट ही साइन अप करके मुझे एंड अंदर ले आए। बाकी इधर अगर इसकी वेरिफिकेशन के लिए देखना होगा, अपने वेरिफिकेशन आ जाती है तो हमेशा आपने चेक करना है वेबसाइट, जो भी वेबसाइट का जो भी लिंक ओपन किया आपने सबमिशन के लिए, उसका जो इधर है, जो मेरी साइट वेबसाइट जो आपने जीमेल आईडी यूज़ की उसके ऊपर, तो इसका नहीं आया हमारे पास। ऐसे देख सकते हैं हम, ऐसे चेक कर सकते हैं, या फिर इनबॉक्स पे जाके या फिर मोर पे जाके हम ऑल मेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा जिसकी वेरिफिकेशन आएगी। अगर जिसकी वेरिफिकेशन आएगी और हम आई होगी और हम चेक नहीं करेंगे ना और सीधा डायरेक्ट काम कर लेंगे, तो उसका लिंक होगा जो फिर वो आप दूसरे जो भी ब्राउजर के ऊपर ओपन करके चेक करोगे कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो वेरिफिकेशन जरूरी है। तो इस ईमेल आईडी, कुछ साइट्स होगी उनकी वेरिफिकेशन नहीं आएगी तो टेंशन नहीं है, पर हमारा काम है चेक करना एक बार जाके अपने जीमेल वाले इनबॉक्स में जाके या ऑल मेल पे जाके। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी साइट थी। ठीक है, तो ये हमारी साइट है। अब हम इधर देखेंगे कि ये अकाउंट सेटिंग पे जाना है आपने। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह से आप फेसबुक
फेसबुक क्रिएट करते हो, इस तरह से अकाउंट सेटिंग्स में जाते हो, उसी तरह से ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे आप सब चेक कर सकते हो। जो अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो उसको कनेक्ट कर सकते हो, स्क्राइप का अकाउंट है तो इस तरह से सब कुछ आपने चेक कर करके ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये पढ़नी है, आपने सारी भर देनी है। जो भी आपको ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल होगा, फेसबुक का होगा, लिंक्डइन का होगा, सिटी कौन सी लेनी है आपने, किस सिटी में आपने इसको रैंक करवाना है, कौन सी कंट्री है, सेव कर देना है। तो इस तरह से आपने पूरी की पूरी प्रोफाइल है ये मतलब वो करनी फिल करनी है, इस तरह से करना है आपने वर्क। और फिर उसके बाद आपने नेट ये पीपीटी सबमिशन साइट है, इसमें आप पीपीटी बना सकते हो और सबमिट कर सकते हो। आपने पीपीटी बनाई, डेमो पर्पज के लिए आपको दिखा रही हूँ, सीसी करके इसको ओपन कर दिया। फिर ये बोल रहा है वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल के साथ जो सारी इमेजेस है वो सिलेक्ट कर लो, फिर वेरीफाई कर दो। तो ब्रिजेस, यहाँ पे ब्रिजेस बोल रहा है ये, ठीक है, और ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरह से आप पीपीटी इंस्टॉल कर सकते हो उसमें। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो पीपीटी वेबसाइट है इसमें पीपीटी अपलोड करनी पड़ेगी आपको। और जो दूसरी बुक मार्किंग सबमिशन साइट्स होती हैं उसमें आपको सबमिशन की मतलब सिंपल टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके पास आएगा, टाइटल टाइटल डालना है आपने रेलिवेंट बना के 60 to 65 कैरेक्टर के बीच में, और डिस्क्रिप्शन डालनी है इसी तरह से 160 से बिलो। और कीवर्ड जो है आपका वो डालना है, और जो आपके पेज का वेबसाइट पेज का जो लिंक होगा यूआरएल लिंक होगा वो पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है। फिर नेक्स्ट, वैसे इसमें पीपीटी में देखो इस तरह से आएगा टाइटल, अब टाइटल डाल दो कुछ भी, मैं कुछ भी टाइटल डाल देती हूँ। आपने डालना हमेशा टाइटल कैपिटल में है, बेस्ट पीपीटी हेयर, बस सिंपल, मैंने सिंपल डाला वो भी आपको सिखाने के लिए। हेयर वी हैव बेस्ट पीपीटी, read read them, read and write them, सिंपल, मैंने सिंपल डाला है, ऐसे सिंपल आपको बताने के लिए, ठीक है। बेस्ट पीपीटी हेयर वेयर ऐसे सिंपल टाइटल डिस्क्रिप्शन वो आपने चूज करना है। और मान लो इधर सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने वो आप कर सकते हो। जैसे मेरा बिजनेस की है तो मैं बिजनेस की करूँगी, अगर मैं डिज़ाइन की, अगर लॉ की है, रियल एस्टेट की, स्मॉल बिजनेस की है, जिसकी भी है, जिसके ऊपर भी है, आपने वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही स्पिरिचुअल कर लेती हूँ सिंपली, मैंने ऐसे किया आपको बताने के लिए। और यहाँ पर टैग डाल दो, अब जो यहाँ पर टैग डालना है आपने, जो आपकी साइट का टैग होगा वो डालना है। तो मैंने ऐसे ही बेस्ट पीपीटी मेरा टैग है तो मैंने बेस्ट पीपीटी डाल दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है प्राइवेसी क्या रखनी है आपने, पब्लिक को दिखाना है, लिमिटेड या प्राइवेट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लिंक क्रिएट करोगे तो पब्लिक को दिखाओगे अपनी पीपीटी की, हाँ पब्लिक उसके ऊपर आए, ट्रैफिक आपको मिले, इसलिए आपने इसको पब्लिक ही रखना है। और पब्लिक के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है इस तरह से। ये पब्लिश कर दिया ना आपने। अभी यहाँ पे देखो ये ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन वो आपको बताया मैंने कि डाटा भर देना आपने वहाँ पे, ट्विटर का जो आपका लिंक होगा लास्ट में, और फेसबुक का वो, लिंक्डइन का वो डाल देना वहाँ पे। अब देखो आपका यूआरएल ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको इधर से कॉपी कर सकते हो, कॉपी, ठीक है। तो आप इसको देखना चाहते हो तो ये वाला, ये आपका कंट्रोल A और कंट्रोल C प्रेस करना है आपने, ठीक है। और इधर कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। और ये देखो आपकी पीपीटी, ये है पीपीटी आपकी, ये पीपीटी है। इधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपकी पीपीटी रेडी होगी, ठीक है। तो इधर से आप इसको कॉपी करना है इस लिंक को, जो लास्ट में आया सबमिशन के बाद जो भी आपके पास ये आया, इसको कॉपी करके आपने इधर जो भी आपके जो भी कीवर्ड के सामने जो भी लिंक लगाया आपने उधर इसको पेस्ट कर देना है, इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये आपका लिंक, ये वाले लिंक चाहिए होते हैं लिंक बिल्डिंग के लिए, और चेक करता है क्लाइंट कि किस तरह से इसने वर्क किया है इस लिंक के ऊपर। तो ये लिंक ही हमारे पास लिंक बिल्डिंग क्रिएट करते हैं। इस तरह से आप पीपीटी सबमिशन साइट्स के ऊपर वो कर सकते हो,
रजिस्टर करके और पोस्ट कर सकते हो। ये लास्ट वाला लिंक होता है हमारा, ये आपने उठाना होता है। ठीक है, इस तरह से वर्क करते हैं हम इसके ऊपर। और यही था मेरा मेन पर्पस आपको बताने का कि किस तरह से लिंक्स के ऊपर वर्क करते हैं। ये देखो, अब आपने एक बार ये बात याद रखनी है, जब भी आप किसी भी, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर वर्क किया, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर वर्क करने के बाद जो हमने लिंक उठाया, उसको हमने, जो हमारा दूसरा ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स का है या किसी भी कोई भी ब्राउज़र है, उसके ऊपर आपने उस यूआरएल को क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है और चेक करना है कि हमारा लिंक वर्क कर रहा है दूसरे ब्राउज़र पे या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो जो मैंने लिंक क्रिएट किया, जो हमारा लिंक है वो ठीक है, और उसको हमने एक्सेल शीट पे पेस्ट कर देना। इस तरह से हमने सबमिशंस करनी है वेबसाइट्स की। तो इधर से मैंने देखो वेबसाइट की सबमिशन की और आपको दिखा दिया, ये पीपीटी सबमिशन साइट थी। इसी तरह से आपने हर एक में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड डालना है। और मेन थिंग ये है कि आपने वो देखना है, चेक करना है कि कौन सी आपकी जो साइट है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। इस तरह से आपने पेस्ट करते जाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।